बाद नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब ये हिंदू मुस्लिम वाला जो विवाद है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। संत दर्शन नहीं देख कुंभ की तरह विराजमान परम वंदनीय हिंदू समाज कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं। और इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव न रहे। तो करना क्या है, हम जहां रहते, जितना संचार करते, उसमें जो समाज रहता है उसको हम तो एक मानते हैं, पूरा हिंदू समाज एक है, लेकिन दुनिया उसमें कई प्रकार देखती है, भाषा के, जाति के, पंथ संप्रदायों के। तो दुनिया जितने प्रकार हिंदुओं के मानती है उतने प्रकार के हिंदुओं में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। मथुरा में अपनी समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पहले यह तय हो जाना चाहिए कि कोई हिंदू है या सनातनी, क्योंकि धर्म के नाम पर देश को बांटना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर देश का राष्ट्रपति मुस्लिम हो सकता है तो मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती है। साथ ही मौर्य ने कहा कि जो मतदाता सूची पंचायत चुनाव में बनती है उसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपनी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो जिस तरह से मोहन भागवत ने बयान दिया हिंदू राष्ट्र को लेके, उस पर आपने अपना विरोध दर्ज कराया। मोहन भागवत जी को मैं समझता तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी मथुरा वृंदावन में बयान दिया कि भारत 30-40 साल बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं कहता हूं 1000 बार मोहन भागवत जी जन्म ले तो भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्योंकि भारत जब से अपनी पहचान में आया है, भारत भारत था, भारत है, भारत रहेगा। भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न है, न कभी रहेगा। ये मोहन भागवत जी का अपना दिवा स्वप्न हो सकता है। दिवा स्वप्न ही है जो कभी सच नहीं होता है, और इसलिए इस बयान में कोई भी गंभीरता वाली बात ही नहीं है। रोज यहां पर 5-6 हत्याएं दलित की हो रही हैं, पिछड़े की हो रही हैं। क्या ये हिंदू नहीं है? यहां रोज हिंदुओं की हत्या हो रही है। भाजपा इस पर सांप सूंघ जाता है, इस पर बोलती नहीं है। चले हैं बांग्लादेश की बात करने। ऐसे लोग देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जमीन पर न दे करके दूसरी जगह ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। ओवैसी के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक हिजाब वाली महिला को देश का प्रधानमंत्री होने की बात की? भाई, यहां लोकतंत्र में जो ही भारतीय उसको मौका मिलेगा, तो इसमें हिजाब की बात अलग से कहां जाती है। यहां पर महिला देश की राष्ट्रपति बन चुकी है, महिला देश की प्रधानमंत्री बन चुकी है, कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बन चुके हैं महिला, कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री महिला राज्यपाल बन चुकी है। तो यहां तो जो भी भारतीय है उसको लोकतांत्रिक तरीके से हर अवसर मिलता है कि किसी पद पे जा सकती है। तो अलग से हिजाब जोड़ने की क्या बात है? इसलिए जब मुस्लिम समाज के फखरुद्दीन अहमद साहब राष्ट्रपति बन सकते हैं, जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक नहीं अनेक मुस्लिम समाज के राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो अगर कोई महिला बन जाती तो कौन सी बड़ी बात होगी? बात करने के लिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम मुद्दों पर हिंदी खबर से बात की। कैमरामैन मनोज के साथ में राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। मोहन भागवत जी का जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात का बयान आया है, मैं उस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं तो एक संवैधानिक राष्ट्र है। ये बात संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अब इन सभी नेताओं से बड़े मोहन भागवत नहीं है। कभी वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेंगे, कभी कहते हैं कि सबको लेके चलेंगे। ये मोहन भागवत की ये अपना देश तो नहीं है ये ना, या कि क्या होना है नहीं होना है, ये हिंदुस्तान के आम लोग इसका निर्णय लेंगे। मोहन भागवत इस तरह का बयानबाजी करते हुए सिर्फ हिंदुस्तान में ही ध्रुवीकरण की राजनीति ना करें। 500 साल नहीं, उनकी जानकारी गलत है, 800 साल किया है। तो ये देश सोने की चिड़िया था। यहाँ की जीडीपी 25% थी और आज जीडीपी की हालत आप देख लो। आज महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोग सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं और क्राइम कर रहे हैं। इस देश को हिंदुस्तान रहने दो। इस देश को पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है क्योंकि अनेकता में एकता का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते थे और आज भी रहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि अगर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी